नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पावरफुल थॉट्स में। अगर आप अपनी जिंदगी में अधिक कामयाबी और कम तनाव चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे पीटर हॉलिंस की किताब थिंक लेस डू मोर के बारे में, जो हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा फर्क सोचने से नहीं बल्कि करने से पड़ता है। अक्सर हम सोचते रहते हैं कब परफेक्ट होगा, क्या मैं कर पाऊंगा, और इसी वजह से अपने सपनों को छोड़ देते हैं। लेकिन किताब कहती है सोच कम करो, काम ज्यादा करो। तो चलिए जानते हैं इस किताब के मुख्य लेसन्स, उनके इंडिया कॉन्टेक्स्ट वाले एग्जाम्पल्स और फेमस लोगों की जिंदगी से प्रेरणाएं। ज्यादा सोचना रुक जाना। किताब की शुरुआत इस बात से होती है कि हम ज्यादातर चीजों को परफेक्ट बनाने के चक्कर में शुरू ही नहीं करते, यानी सोचते रहते हैं लेकिन कदम आगे नहीं बढ़ाते। काम से ही मोटिवेशन पैदा होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि पहले मोटिवेशन आएगा फिर काम करेंगे, लेकिन सच्चाई उल्टी है। जब आप काम शुरू करते हो, चाहे छोटा ही क्यों न हो, तभी असली मोटिवेशन आता है। शुरुआत आसान बनाओ। लेखक कहते हैं कि शुरुआत के लिए अपने स्टैंडर्ड्स थोड़े कम रखो। बड़ा लक्ष्य बाद में आएगा, पहले छोटे से कदम उठाओ। छोटे कदम बड़ा बदलाव। लगातार छोटे छोटे एक्शंस एक दिन बड़ी आदतें और बड़ा रिजल्ट बना देते हैं। कंसिस्टेंसी परफेक्ट होने से कहीं ज्यादा जरूरी है। भारत से जुड़ा उदाहरण, मान लो तुम YouTube चैनल शुरू करना चाहते हो, लेकिन ये सोचकर रुक जाते हो कि कैमरा अच्छा नहीं है, वीडियो परफेक्ट नहीं बनेगा। यही ओवरथिंकिंग है। अगर तुम लो योर स्टैंडर्ड्स वाला नियम अपनाओ तो बस मोबाइल से 1-2 मिनट का सिंपल वीडियो रिकॉर्ड करो और डाल दो। पहली बार क्वालिटी परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन एक्शन लेने से तुम्हारा डर टूटेगा। धीरे धीरे तुम बेहतर इक्विपमेंट, एडिटिंग और कंटेंट सीख लोगे। यही छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हें बड़ा क्रिएटर बना देंगे। ये किताब ओवरथिंकिंग और प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल मटोल को मात देने के लिए प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज प्रदान करती है। लेखक का मुख्य उद्देश्य है सोच कम, काम ज्यादा। ज्यादा सोचना निर्णय लेने में रुकावट डालता है और कार्य में देरी होती है। उदाहरण, भारत में कई छात्र UPSC की तैयारी करते हैं, लेकिन परफेक्शनिज्म के कारण शुरू नहीं कर पाते। उपाय, छोटे कदम उठाएं, जैसे एक दिन में एक विषय पर ध्यान केंद्रित करना। हम मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, लेकिन वो तभी आती है जब हम काम शुरू करते हैं। उदाहरण, महात्मा गांधी ने असहमति के बावजूद नमक सत्याग्रह की शुरुआत की, जिससे प्रेरणा मिली और आंदोलन को गति मिली। अनावश्यक कार्यों में समय की बर्बादी होती है। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर में सोशल मीडिया से दूरी बनाई, जिससे उन्होंने अपने खेल पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। सभी कार्यों को समान महत्व देना समय की बर्बादी है। उदाहरण, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने समय का प्रबंधन इस प्रकार किया कि महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी। निर्णय लेने में समय की बर्बादी होती है। उदाहरण, नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय त्वरित लिए, जैसे स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत। शरीर की प्राकृतिक लय के खिलाफ काम करने से थकान होती है। उदाहरण, इंदिरा गांधी ने अपने कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि वे अपने ऊर्जा स्तर के अनुसार काम करती थी। ये किताब हमें सिखाती है कि सोचने से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक्शन। छोटे कदम सही दिशा में उठाए गए बड़े परिणाम ला सकते हैं। ज्यादा सोचना यानी ओवरथिंकिंग हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम परफेक्ट होने का इंतजार करते हैं और समय बर्बाद हो जाता है। UPSC की तैयारी करने वाले छात्र अक्सर सिलेबस परफेक्ट करने की कोशिश में पढ़ाई शुरू नहीं कर पाते। महात्मा गांधी ने परफेक्ट कंडीशंस का इंतजार नहीं किया और नमक सत्याग्रह की शुरुआत कर दी। छोटे कदम उठाइए। पहला स्टेप हमेशा छोटा और आसान होना चाहिए। मोटिवेशन का इंतजार मत करो, काम करना शुरू करो। एक्शन खुद मोटिवेशन लाता है। एक स्टार्टअप फाउंडर जो नया ऐप बना रहा है, पहली प्रोटोटाइप रिलीज करने पर फीडबैक मिलता है और अगले स्टेप्स के लिए मोटिवेशन मिलती है। गांधी ने सीधे एक्शन लिया।
इसी एक्शन ने देशव्यापी आंदोलन को गति दी। हर दिन कम से कम एक एक्शनेबल स्टेप लो। अपनी जरूरी चीजों पर फोकस करो और बाकी को एलिमिनेट करो। स्टूडेंट्स एग्जाम प्रिपरेशन में इररेलेवेंट डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ दें, सिर्फ सिलेबस पे ध्यान दें। सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर में सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शंस को कम रखा। डोंट लिस्ट बनाओ, जिन चीजों को करने से बचना है उन्हें लिखो। डिसीजन मेकिंग की एक सिस्टम बनाई जाए। रैपिड डिसीजन लेने से ओवरथिंकिंग कम होती है। अ स्टार्टअप सीईओ नए फीचर्स के लिए हर बार एनालिसिस पैरालिसिस में फंस सकता है। सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क बनाकर तुरंत निर्णय लिया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही कई मेजर डिसीजंस तुरंत लिए, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जीएसटी रोल आउट। 3 स्टेप डिसीजन मॉडल। 1. ऑप्शंस लिस्ट करो। 2. प्रोस कॉन्स बनाओ। 3. एक्शन इमीडिएटली लो। शरीर की नेचुरल एनर्जी साइकिल्स को फॉलो करो। कंटिन्यूअस काम करने से थकान होती है। मॉर्निंग स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करते हैं और आफ्टरनून में ब्रेक लेकर स्पोर्ट्स या हॉबीज करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने दिन को इस तरह स्ट्रक्चर्ड किया कि हाई एनर्जी पीरियड्स में फोकस्ड वर्क किया। 90 मिनट के फोकस वर्क, फिर 20 मिनट ब्रेक। छोटे छोटे स्टेप्स लगातार उठाना बड़े रिजल्ट्स लाता है। एक कंटेंट क्रिएटर हर दिन सिर्फ 5 मिनट का वीडियो शूट करके कंसिस्टेंसी बनाता है और 6 महीने में सब्सक्राइबर ग्रोथ देखता है। एलोन मस्क ने छोटे डेली टास्क्स की कंसिस्टेंसी से टेस्ला और स्पेसएक्स को सफल बनाया। रोजाना माइक्रो गोल्स सेट करो और उन्हें अचीव करो। डन इज बेटर देन परफेक्ट। स्टार्ट करने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं। कोई ब्लॉगर फर्स्ट पोस्ट लॉन्च करता है, वो परफेक्ट नहीं होती, लेकिन फीडबैक से इंप्रूवमेंट आता है। जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत छोटे से बुक्स ऑनलाइन बेचने से की। शुरुआत परफेक्ट नहीं थी। ज्यादा सोचने से हम शुरू नहीं कर पाते। छोटे कदम लेना शुरू करना जरूरी है। एक्शन से मोटिवेशन आता है। मोटिवेशन का इंतजार मत करो। जब काम करोगे तभी मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस आएगा। परफेक्ट का इंतजार मत करो। इम्परफेक्शन को स्वीकारो। डन इज बेटर देन परफेक्ट। टाइनी स्टेप्स बनाते हैं बिग रिजल्ट्स। छोटे छोटे कंसिस्टेंट एक्शंस लंबे समय में बड़ा फर्क डालते हैं। डिसीजन मेकिंग सिस्टम बनाओ। रैपिड और स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस लेने से ओवरथिंकिंग कम होती है। प्रायोरिटाइज करो, डोंट लिस्ट बनाओ। जरूरी चीजों पर ध्यान दो, गैर जरूरी चीजों को एलिमिनेट करो। एनर्जी मैनेजमेंट। अपने शरीर की नेचुरल एनर्जी साइकिल्स के अनुसार काम करो। फोकस्ड वर्क प्लस शॉर्ट ब्रेक्स ज्यादा प्रोडक्टिविटी। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। 2 मिनट रूल। अगर काम 2 मिनट में हो सकता है, अभी करो। माइक्रो गोल्स। बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। डेली एक्शन लिस्ट। हर दिन 3-5 मुख्य काम पूरे करो। फेमस एग्जाम्पल्स। इंस्पिरेशन, गांधी। एक्शन से मोटिवेशन और मूवमेंट। सचिन तेंदुलकर, डिस्ट्रैक्शंस को छोड़कर फोकस। एपीजे अब्दुल कलाम, स्ट्रक्चर्ड एनर्जी मैनेजमेंट। एलोन मस्क बटा जेफ बेजोस, छोटे डेली स्टेप्स प्लस कंसिस्टेंसी। सोच कम करो, काम ज्यादा करो। छोटे कदम, स्ट्रक्चर्ड डिसीजंस और कंसिस्टेंट एक्शन से जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। फ्रेंड्स, कमेंट्स में जवाब दें। 1. आप अक्सर ओवरथिंकिंग की वजह से कौन सा काम टाल देते हैं? 2. छोटे कदम, टाइनी स्टेप्स अपनाने से आपने अपनी जिंदगी में क्या बदलाव महसूस किया है? 3. आपकी नजर में डन इज बेटर देन परफेक्ट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है? दोस्तों, मैं आपको कुछ प्रो टिप्स दे रहा हूं। 1. अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है, अभी करो। 2, 3, 5 इंपॉर्टेंट टास्क्स हर दिन लिखो और पूरा करो। 3, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटो। 4, दिन के अंत में सोचो, क्या मैंने एक्शन लिया? क्या सीख मिली? 5, स्टूडेंट्स, हर दिन सिर्फ एक चैप्टर पढ़ो। स्टार्टअप्स, हर दिन एक फीचर टेस्ट करो। यूट्यूबर्स, हर दिन एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट करो। दोस्तों, आज हमने सीखा कि सोच कम, काम ज्यादा करो।
ओवरथिंकिंग सिर्फ समय की बर्बादी है। स्मॉल स्टेप्स, कंसिस्टेंट एक्शन और स्मार्ट डिसीजंस आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल पावरफुल थॉट्स को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। याद रखो, कम सोचो, ज्यादा करो।